तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपको पता है कि मैं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना से ट्रेनिंग कर चुका हूं। तो जो मैं इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा शायद वो आपको कोई ना दे पाए। तो आज मैं आप लोगों का जो कमेंट था उसका मैं रिप्लाई देने वाला हूं और भी बहुत कुछ मैं बताऊंगा। आज से कुछ दिन पहले 2-4 दिन पहले जीविका की तरफ से जो मुझे ट्रेनिंग करने के लिए ले गए थे उन्हीं लोग का एक मीटिंग था। उस मीटिंग में क्या क्या हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए पहले मैं कमेंट से स्टार्ट करता हूं। तो एक कमेंट आया है ओमकार राजभर जी का। ओमकार राजभर जी कहते हैं कि भैया मैं ओबीसी से आता हूं, मतलब मेरा जो कैटेगरी है वो ओबीसी से है, तो क्या मैं इसमें एडमिशन ले सकता हूं और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो देखिए, आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, चाहे आप ओबीसी में आते हो, जनरल में आते हो या फिर एससी एसटी में आते हो, ठीक है, आप एडमिशन ले सकते हो। कोई भी एडमिशन ले सकता है, ठीक है। आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। आधार कार्ड है बस, और कुछ नहीं चाहिए, आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैटेगरी वाले का होता है या फिर छोटे कैटेगरी वाले का होता है। नहीं, ये लाभ जो है हिंदुस्तान के जितने भी युवा हैं बेरोजगार, मैं बार बार कहता हूँ बेरोजगार, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर कुछ कर रहे हो, कुछ सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हो या फिर प्राइवेट जॉब की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप मत आना। एक और क्वेश्चन आया था उषा कुमारी का। इसका कहना है कि भैया मुझे एडमिशन करना है, क्या मेरा एडमिशन हो सकता है। तो बिल्कुल हाँ, इसमें ना तो ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है, ना सिर्फ बॉयज़ के लिए या फिर गर्ल्स के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम जब ट्रेनिंग कर रहे थे तो उसमें बॉयज़ भी था और गर्ल्स भी थी। तो ये ट्रेनिंग सबके लिए है और आप भी कर सकते हो, ठीक है ना। नर्सिंग का ट्रेड होता है क्या, ये पूछा है महेंद्र कुमार जी ने। तो जी हाँ, नर्सिंग का भी ट्रेड होता है। और आपके माइंड में जो भी दिमाग में चल रहा है ना, सबका ट्रेड यहाँ पे अवेलेबल है। बस आपको पता करना है कहाँ पे कौन सा ट्रेड चल रहा है, आपके राज्य में, आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा ट्रेड चल रहा है। सारा कुछ, सारा ट्रेड आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब भी ट्रेड लो ना, चाहे वो बॉयज़ के लिए या फिर गर्ल्स के लिए, मैं बार बार यही कहता हूँ। और मेरा जो प्लेलिस्ट में है आप देख लेना, बहुत सारा वीडियो बना के मैंने डाला हूँ। कुछ ऐसा ट्रेड ले लो जो कि आपको नॉलेज हो सके। और ये जो आप सोच रहे हो कि मैं नर्सिंग का ट्रेड ले रहा हूँ, तो ये कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं करता है भाई। ये ट्रेड आपको उस चीज़ के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देता है। आप जो कंपनी में जॉब करने जाओगे उसमें थोड़ा सा आपका जो बिहेवियर है उसमें थोड़ा चेंजिंग लाता है, बस इतना ही समझ लेना। और ये सोच के अगर जा रहे हो कि मेरा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आईटीआई कर लूँ, ये कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, यार नहीं। और मैं बार बार हर एक वीडियो में बताता हूँ कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हो या फिर कुछ और कर रहे हो, तो आप पहले वो कर लो। ये योजना ऐसे युवाओं के लिए है जो 10, 11, 12 जो भी करके बैठा हुआ हो, आगे की पढ़ाई ना कर रहा हो, उसे कोई रोज़गार ना मिल रहा हो, अब वो चाहता है कि नहीं मुझे अब काम ही करना है, तो ऐसे युवाओं के लिए ये ट्रेनिंग चलता है। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आज से 3-4 दिन पहले एक जीविका की तरफ से हम गए थे ट्रेनिंग करने के लिए। तो वहाँ पे एक मीटिंग रखा गया कि जो बच्चे ट्रेनिंग कर लिए हैं उसका रिव्यू लिया जाए। तो वहाँ पे हम भी पहुँचे। तो पहुँचने के बाद मुझे तो पता ही था कि भाई मैं तो अब जाऊँगा वहाँ पे तो कुछ ना कुछ सवाल जवाब तो होगा ही, और सवाल जवाब तो मैं करने वाला ही हूँ, ठीक है ना। तो देखो, बहुत ऐसे ही बहुत बड़ी बड़ी बातें डिंग डंग जो होता है उनका वो दिया, ट्रेनिंग अच्छा है, कर लो, ये है, वो है, फलना है, चलना है। तो जब मुझे बुलाया गया कि आप कुछ बताइए, तो मैंने सर से एक सवाल पूछा, सर आप ये बताओ कि हम ट्रेनिंग करके जो जॉब पे जाएंगे तो उसका सैलरी मुझे 8 से 9 हज़ार ही मिलेगा, तो मैं ट्रेनिंग करके क्यों जाऊं, और गवर्नमेंट से जो आप पेमेंट लेते हो वो मैं आपको क्यों लेने दूं। सिंपल सी बात। अगर मैं ट्रेनिंग करके कहीं पे जा रहा हूं तो मुझे अच्छा खासा सैलरी मिलना चाहिए,
12, 13, 15 इतना तो बनता है ना। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, ठीक है ना। और मैंने कहा कि सर आपसे अनुरोध है, आप ऐसे स्टूडेंट को मोटिवेट मत कीजिए जो कंपटीशन का तैयारी कर रहा है या फिर कुछ और कर रहा है। आप लोग टारगेट पुराने के चक्कर में, हम सब जो भी गए थे ना सर्कल में, चाहे तो वो कंपटीशन का तैयारी कर रहे थे या फिर ग्रेजुएशन कर रहे थे, 19 की बात बता रहा हूँ मैं, 18-19 की बात, ठीक है ना। तो ऐसे स्टूडेंट को आप वहाँ पे मत लेके जाइए। लेकिन उनका जब भाषण हुआ ना, वो इतना समझाने लगे कुछ करने से अच्छा है कि कुछ कर लो, कुछ तो नॉलेज आएगा। सर मुझे नॉलेज की क्या ज़रूरत है, मुझे जब नॉलेज ही चाहिए तो अच्छी चीज़ में नॉलेज दे दो ना। आप तो पेमेंट ले लेते हो गवर्नमेंट से, आप पेमेंट छोड़ दो तभी तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी ट्रेनिंग कर रहा है या फिर ट्रेनिंग करने की सोच रहा है, उसके फ़ोन में मेरा चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में मैं और भी कुछ जानकारी आपको दे सकूं। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।